friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव मैनर किया था. आज के लेसन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव मैनर सीखेंगे. आइए सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा. सबसे पहले हैज और हैव को स्टार्टिंग में लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में एमवी थर्ड, फिर प्रीपोजिशन एंड फाइनली ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं जिन पर हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर नाउन मीना और प्लूरल नाउन गर्ल्स. वर्ब ले लेते हैं जिस पर हमको सेंटेंस फ्रेम करना है. सबसे पहले हमने ले ली बीट, विन, किल, गो और अचीव, ACHIEVE. आइए शुरू करते हैं सेंटेंस मेकिंग. सबसे पहले सब्जेक्ट हम ले लेते हैं. चलिए ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं. ही यानी वह, और हमने ले लिया वर्ब बीट. ध्यान रहे हमारा मैनर है इंटरोगेटिव. ही बीट सिंगुलर है तो सेंटेंस हम बनाते हैं. चलिए उसने, क्या उसने, क्या उसने उसे पीटा है. अब नॉर्मली हम इसी तरह के सेंटेंस यूज करते हैं. याद है मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल सिखाई थी. वो प्रोनाउन की टेबल आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको लर्न होती है तो आपका ये मान लीजिए कि सेंटेंस मेकिंग में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पॉजिटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, इन सब का आपको ध्यान रहता है और सेंटेंस मेकिंग में तुरंत ही आप उसका वो फॉर्म लगा देते हैं. तो उस टेबल को लर्न करके रखना बहुत ज़रूरी है. आई होप आपने लर्न कर ली होंगी. चलिए सेंटेंस बनाते हैं. उसने, ही, तो क्या, क्योंकि इंटरोगेटिव मैनर है तो सबसे पहले लगा दिया क्या. क्या उसने, क्या उसने उसे, क्या उसने उसे पीटा है, क्वेश्चन मार्क. तो सबसे पहले क्या, चूंकि उसने, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लगाएंगे सहायक क्रिया हैज. इसके बाद में हम लगाएंगे ही सब्जेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. सहायक क्रिया आ गई, सब्जेक्ट आ गया. अब हमको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब है पीटा है, तो ये रही वर्ब बीट. इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन. हैज ही बीटन, BEATEN, बीटन. अब है ऑब्जेक्ट उसे, तो जो ही होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, तो उसे के लिए हो जाएगा हिम, HIM और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो हैज ही बीटन हिम. तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए सेंटेंस में आप देखिए उसने उसे, चूंकि ही है तो ही को सब्जेक्टिव फॉर्म में रख करके हमने उस वर्ड को यूज किया जो कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं उसने. और फिर ये दूसरा वाला उसे है वो किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर रहा है, लेकिन इसको भी हमने उससे ही प्रोनाउंसिएट किया, उसको बताया. तो कहने का मेरा सिंपल मतलब सिर्फ इतना सा था कि जो प्रोनाउन की टेबल है उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस जो हैं उनका एक एक वर्ड आपको पता होगा तो आप तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए उसको अप्लाई कर देंगे. तो वो लर्न होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर किसी ऐसे व्यूअर ने जिसने अभी अभी हमारा चैनल देखा है
और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं बेसिक ग्रामर के, वो एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सीखे बिना आप इस टेंस को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। टेंस सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इस टेंस में लगने वाली हर छोटी से छोटी चीज को डीप में जाकर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आइए लौटते हैं हमारे सेंटेंस मेकिंग में। तो हमने लिया था सब्जेक्ट ही, अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं मीना। तो सबसे पहले क्या और फिर मीना। वर्ब हम ले लेते हैं विन। चलिए सेंटेंस फ्रेम करते हैं विन के ऊपर। क्या मीना ने दौड़ जीत ली है? मीना को दौड़ने का बड़ा शौक है, तो क्या मीना ने दौड़ जीत ली है? क्या मीना ने रेस जीत ली है? तो सेंटेंस बना। सबसे पहले मीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया लग जाएगी हैज। फिर उसके बाद में मीना सब्जेक्ट, हैज मीना। अब आएगा वर्ब। वर्ब है विन, यानी जीतना। ये वर्ब है। विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विन वॉन वॉन। वॉन, हैज मीना वॉन। प्रीपोजिशन इसमें कहीं भी नहीं स्किप करिए। ऑब्जेक्ट है रेस, RACE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना हैज मीना वॉन रेस। क्लियर? आइए एक सब्जेक्ट और लेते हैं और उस पर सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अब हम ले लेते हैं आई, और वर्ब ले ली हमने किल। सेंटेंस फ्रेम करते हैं। क्या मैंने ताहिर को मारा है? क्या मैंने ताहिर को मारा है? सेंटेंस से हमने लिखा। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट पर्सन है, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि इसके साथ में हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले लगाएंगे हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट मैंने के लिए आई, वर्ब मारा है, किल, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, KILLED, किल्ड। प्रीपोजिशन को और ऑब्जेक्ट ताहिर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग इंटेरोगेटिव मैनर की प्रैक्टिस करिए। ये रहा फॉर्मूला, ये रहे वो सब्जेक्ट जिन पर आपको सेंटेंस बनाने हैं, ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं जिन पर आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं, और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इस पर कमांड होती चली जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले लेसन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मैनर करेंगे और इसको टेंस को फिनिश करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।